Good evening, all of you. Hello and good evening, all of you. गुड इवनिंग मिस्टर सुमित जी। मेरी तबीयत बहुत बढ़िया है सुमित जी, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए एवरीवन। चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो फिर हम आज एक नया टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और अभी तक इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी बेनिफिट हो जाए। चलिए जल्दी से जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए ताकि आज हम कुछ नया सीख सकें। आज और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी नहीं बताऊँगा वो टॉपिक क्या है, बट पहले आपको जुड़ना है। इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, यू हैव टू कनेक्ट हियर। चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और अभी तक सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए पहले। चलिए अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो ज्योतिरमय जी। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अब ये आपको मैनेज करना होगा सुमित जी। हमारा काम होता है ज्ञान बांटना, और इस फ्री के ज्ञान को आपको जितना हो सके उतना लूट लेना चाहिए सुमित जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन सभी फ्रेंड्स का आप जिससे लिंक शेयर करोगे ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है सुमित जी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करना है, चाहे वो जो भी ग्रुप हो, आपके टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक के ग्रुप्स हो। जहाँ पर हो सके इस लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है सुमित जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर हम आज शुरू करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड जिसको हम कहेंगे बहुत बढ़िया सुमित जी। तो फिर हम आज स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस से। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर आप IIT JAM पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, बिकॉज इन IIT JAM इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक एज वेल। अगर आप IIT JAM के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे, फ्रॉम फॉस्फोरस देयर हैव बीन क्वेश्चंस आस्क्ड रिगार्डिंग various type of concepts regarding phosphorus, that is it may be whether it may be allotropes of phosphorus, चाहे वो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस कह लो या फिर ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस कह लो या फिर सल्फाइड्स ऑफ फॉस्फोरस कह लो। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड दीज आर हैविंग हाई वेटेज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। सो हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि पहले फॉस्फोरस पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम आज का फॉस्फोरस। एंड सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे इन फॉस्फोरस, दैट इज अलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस।
कि किस प्रकार से आपको ऑलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस मिलते हैं। फिर उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। एंड इसके आगे हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज सल्फाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। बट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स अलोट्रोप्स, बिकॉज अलोट्रोप्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के रिगार्डिंग अलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। और अलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, मैं इसको यहीं पे मिटा देता हूँ। तो पहला टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज अलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। So basically there are three types of allotropes of phosphorus you can find in nature. The first one is, जो आपका पहला टाइप का अलोट्रोप होगा फॉर फॉस्फोरस, दैट इज वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस। और सेकंड टाइप का अलोट्रोप जो आपका आ जाता है, दैट इज रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। एंड थर्ड टाइप ऑफ allotropes of phosphorus that we found in nature is ब्लैक फॉस्फोरस। नाउ हम क्या करेंगे, इन तीनों के बीच में इसकी स्ट्रक्चरल वाइज साथ ही साथ थर्मल स्टेबिलिटी वाइज इनकी कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है यहाँ पर। हेलो अल्टीमेट मीमर जी। यस, अबाउट रेड फॉस्फोरस एंड वाइट फॉस्फोरस and also for black phosphorus, because in allotropes of phosphorus we have mainly three types, जो कि है white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus। तो हम तीनों एक साथ डिस्कस करेंगे, so that will be beneficial for you on the basis of their comparison। हम यहाँ पर कंपैरिजन करते चलेंगे तीनों में, as structural wise as well as its stability wise। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट रेड फॉस्फोरस, सॉरी फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट वाइट फॉस्फोरस। तो रिगार्डिंग वाइट फॉस्फोरस, दीज आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। जो आपके वाइट फॉस्फोरस होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे दीज आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। सो इससे हम कह सकते हैं दैट इज दे आर हैविंग लेस थर्मल स्टेबिलिटी। सो दे आर हैविंग लेस थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, अबाउट द वाइट फॉस्फोरस अलोट्रोप व्हाट वी हैव, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है वाइट फॉस्फोर में अरेंजमेंट। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ आवर वाइट फॉस्फोरस। एंड इस वाइट फॉस्फोरस पे आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, दैट द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक, it was asked on the basis of its atomicity as well as the number of bonds present in मुझे एग्जैक्टली विच ईयर तो याद नहीं है, पर दिस वाज डेफिनेटली आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स ऑफ जाम एग्जाम्स। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था अबाउट एटोमिसिटी, और number of bonds present in P4 units in white phosphorus। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ white P4। ठीक है, तो on the basis of atomicity and number of bonds,
क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड अगर आप यहाँ पर देखें इस स्ट्रक्चरल यूनिट को, इन दिस फॉस्फोरस आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दे आर अरेंज टेट्राहेड्रली। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो द नंबर ऑफ फॉस्फोरस आर 4। इस बात को भी आपको याद रखना होगा, शायद अगली बार पूछ ले आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड। और अगर हम बात करें यहाँ पर एटॉमिसिटी की, दैट इज़ 4, जो कि हमने यहाँ पर देखा 4 p4 स्ट्रक्चरल्स आर प्रेजेंट। साथ ही साथ अगर आप बॉन्ड्स की कैलकुलेशन करें, दिस इज़ 1 बॉन्ड, दिस इज़ 2 बॉन्ड, दिस इज़ 3 बॉन्ड, दिस इज़ 4 बॉन्ड एंड दिस इज़ 5th बॉन्ड। ये जो है आपका दिस इज़ 6th बॉन्ड। तो देर आर 6 बॉन्ड्स, atomicity is 4 and the number of bonds present here are 6. So this was asked for 2 marks in your previous year JAM exam. ठीक है, so it is very important, you have to remember this. And this white phosphorus being more reactive in nature, ये आपकी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, साथ ही साथ ये आपकी रिएक्ट करता है सल्फर्स के साथ। तो ये जो आपका वाइट फॉस्फोरस होता है, दिस वाइट फॉस्फोरस, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ वाइट p4 यूनिट्स, बिकॉज इट इज़ अरेंज्ड इन दिस मैनर, सो वी आर कॉलिंग इट p4 यूनिट्स। एंड जब आप इसकी रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एंड सपोज अब यहाँ पर आप ले लेते हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सपोज अब यहाँ पर ले लेते हैं आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देन यहाँ मैं लिख देता हूँ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो जो प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म होंगे दे आर फॉस्फोरस ऑक्साइड्स विद द फॉर्मूला P4O6। ध्यान देने बात यहाँ ये है कि दैट फॉस्फोरस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होगी दैट इज इक्वल टू +3, एंड इसका और एक फॉर्म भी स्टेबल होता है, प्रेजेंट होता है, दैट इज P2O3, but this is not major amount, this is always found in the form of P4O6। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए बता दीजिए, यहाँ तक सभी बात क्लियर है क्या आपके लिए? चलिए बता दीजिए, इज इट क्लियर अंटिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? चलिए जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर फॉर यू नाउ? क्योंकि आगे और ढेर सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको डिस्कस करनी है, इसलिए आप जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर फॉर यू नाउ? चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हमने देखा इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ आवर ऑक्सीजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ P4O6। ना अगर आप रिएक्शन करवाती हैं वाइट फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ O2, एंड जो हम यहाँ पर O2 ऑक्सीजन लेने वाले हैं दैट इज एक्सेस अमाउंट ऑफ O2, एक्सेस O2 लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है दैट इज इट इज P4O10 यूनिट, P4O10 यूनिट्स। एंड अगर आप इस फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट पे गौर करें दैट इज इक्वल टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट ऑन द फॉस्फोरस। तो यहाँ पर आपके फॉस्फोरस पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होगी। ठीक है, नाउ चलिए बात करते हैं इसकी क्लस्टरल अरेंजमेंट के बारे में। अगर आप देखें P4 यूनिट को, अगर आप देखें ध्यान से P4 यूनिट को, तो देर आर 4 phosphorus atoms present and each phosphorus carries 5 electrons, 5 into 4 for 4 phosphorus gives us 20 electrons। ठीक है, 5 into 4 gives us 20 electrons, that means अगर हम इसकी 4n वाइज वेड रूल्स लगाकर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को देखें दैट इज 4n प्लस, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 into n, एंड जो आपके 4 into n होंगे दैट इज
4 and number of phosphorus present. This is number of phosphorus present, so that is equal to 4 and ये जो आपके आ जाते हैं 4n that is equal to 16. ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें दैट इज 20 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16 प्लस 4, तो यानी यहाँ पर हमारा वेट्स रूल के प्रकार हो जाता है फॉर्मूला 4n प्लस 4. तो इस हिसाब से हम इसकी अरेंजमेंट को बोले, इसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को बोले दिस इज हैविंग नीडो स्ट्रक्चर, और हम बोल सकते हैं नीडो क्लस्टर. दिस इज नोन एज नीडो क्लस्टर. ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर अप टू नाउ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग रेड फॉस्फोरस. अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग रेड फॉस्फोरस. चलिए अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस. नाउ अगर हम रेड फॉस्फोरस की बात करें, दिस इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू दैट ऑफ आवर वाइट फॉस्फोरस. ये जो आपके रेड फॉस्फोरस होते हैं दैट इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू दैट ऑफ आवर वाइट फॉस्फोरस. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस इज लेस रिएक्टिव. मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ. Red P4 units are less reactive compared to that of white phosphorus. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बोले स्टेबिलिटी ऑफ रेड फॉस्फोरस के बारे में, हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट इज रेड फॉस्फोरस is having stability intermediate in that of white phosphorus as well as और black phosphorus. जो आपके रेड फॉस्फोरस होते हैं that have intermediate stability to that of our white phosphorus एंड ब्लैक फॉस्फोरस. ठीक है, नाउ अगर आप इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें, जो आप रेड फॉस्फोरस को प्रिपेयर करते हैं दैट इज फ्रॉम वाइट फॉस्फोरस, एंड इफ़ यू हीट वाइट फॉस्फोरस एट 300 डिग्री सेल्सियस देन आपको मिलते हैं यहाँ पर रेड फॉस्फोरस. नाउ दिस रेड फॉस्फोरस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डाइमर्स और पॉलीमरिक फॉर्म्स. ये हो सकते हैं डाइमर या तो ये हो सकते हैं पॉलीमरिक फॉर्म. चलिए यहाँ पर हमने देखा इसकी प्रिपरेशन के बारे में. ना अब हम जानते हैं कि किस तरीके से रेड फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स अरेंजमेंट. तो अब अगर आप इसकी अरेंजमेंट के बारे में बात करें दैट इज़ यहाँ पर है आपके पास फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस. नाउ 2 units of phosphorus are connected, 2 units of P4 units are connected. तो हम इसको कह देंगे डाइमर. एंड अगर आपके n इज ग्रेटर देन 2 तो हम यहाँ पर इसको कह देंगे पॉलीमरिक फॉर्म. ठीक है, नाउ एवरी फॉस्फोरस प्रेजेंट हियर, हर फॉस्फोरस जो आपके यहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज टेट्राहाइड्रली अरेंज एंड इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ध्यान देने वाली बात है एट every phosphorus present here is tetrahedral and it is sp3 hybridized in nature. ठीक है, इज इट क्लियर? बता दीजिए इज इट क्लियर, बता दीजिए एक बार इज इट क्लियर.
चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर अब हम यहाँ पर ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप देखोगे ब्लैक फॉस्फोरस now this black phosphorus is more stable compared to that of red phosphorus as well as our white phosphorus. तो हम अगर स्टेबिलिटी की बात करें, दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू white phosphorus as well as red phosphorus. And one more important thing regarding is that this has layered structure like graphite. ब्लैक फॉस्फोरस की जो स्ट्रक्चर होती है, दिस इज एग्जैक्टली लाइक स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर just like our graphite. ठीक है, इट हैज लेयर स्ट्रक्चर जस्ट लाइक आवर ग्राफाइट। तो अगर हम यहाँ पर ब्लैक फॉस्फोरस की बात करें, अगर हम यहाँ पर लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस की बात करें, देन ब्लैक फॉस्फोरस हैज टू फॉर्म्स। आपके जो ब्लैक फॉस्फोरस होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। द स्टेबिलिटी ऑफ बीटा इज मोर कंपेयर टू दैट ऑफ अल्फा। जो आपके अल्फा होंगे दैट हैज मोर स्टेबिलिटी एंड बीटा फॉर्म हैज लेस थर्मल स्टेबिलिटी। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो आपके बीटा फॉस्फोरस होते हैं, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, दीज आर हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये जो होते हैं दैट विल शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कह सकते हैं हम, दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। And these alpha form of black phosphorus will not act as an electrical conductors. Not electrical conductor हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम ब्लैक फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर की बात करें, देन इट हैज पकर्ड लेयर अरेंजमेंट। जो आपके ब्लैक फॉस्फोरस में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दैट इज पकर्ड मीन्स इट इज नॉट लीनियर फॉर्म। कुछ इस प्रकार से आपको ब्लैक फॉस्फोरस में लेयर्स की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, एंड देर आर सो मेनी लेयर्स प्रेजेंट हियर, दीज आर रिप्रेजेंटिंग आवर लेयर्स प्रेजेंट इन आवर ब्लैक फॉस्फोरस, and this is representing single layer present in our black phosphorus. Now each phosphorus present here is, जो आपके हर phosphorus आपको देखने को मिलते हैं that is they are pyramidal in nature। यहाँ पर हर phosphorus की अरेंजमेंट आपको पिरामिडल देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ these are coordinated atom, pyramidal and these are coordinated atom। ठीक है, बता दीजिए, इज इट क्लियर फॉर यू? अब यहाँ पर बता दीजिए, इज इट क्लियर?
चलिए अल्टीमेट मेंबर जी सुमित जी बता दीजिए, इज इट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अब हम देखेंगे, राजेश पटेल जी आपको भी वेरी गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ ये बात थी अबाउट वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। नाउ अब हम क्या करेंगे, द थ्री अलट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस दैट इज वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड अवर ब्लैक फॉस्फोरस, इनमें हम कंपेयर करेंगे रिगार्डिंग दिस थर्मल स्टेबिलिटी। नाउ उन तीनों में हम क्या करेंगे, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। एंड जब आप थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे इन दीज थ्री फॉर्म, तो आप पाओगे द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज लेसर कंपेयर टू दैट ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस, सॉरी कंपेयर टू दैट ऑफ आवर रेड फॉस्फोरस। फिर आप क्या आ जाते हैं यहाँ पर ब्लैक फॉस्फोरस। तो हम कह सकते हैं दैट ब्लैक फॉस्फोरस आर मोर थर्मली स्टेबल and our white phosphorus are less thermally stable. इसको हम कह सकते हैं that these are reactive in nature and our black phosphorus present are more stable. That means हम यहाँ पर लिख सकते हैं less reactive in nature. So this was regarding thermal stability of our allotropes of phosphorus. तो आपको ध्यान रखना है इस थर्मल स्टेबिलिटी को, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। अभी तक आपको इस बारे में पूछा नहीं गया है, अगर पूछ ले तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ ये तो बात थी रिगार्डिंग देयर थर्मल स्टेबिलिटी एंड देयर स्ट्रक्चरल वाइज अरेंजमेंट। नाउ अगर हम बात करें फॉस्फोरस के अदर फॉर्म्स की, तो जब हम ले लेते हैं वाइट फॉस्फोरस, because this is more reactive compared to other forms of phosphorus, and जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो अब हमें मिलते हैं ऑक्साइड्स। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऑक्साइड्स इन द फॉर्म PXOY। एंड जब आप सल्फर के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो, देन आपको मिलते हैं सल्फाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, एंड उसको बोलोगे आप in the form of these are sulfides of phosphorus। हालांकि आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सल्फाइड्स ऑफ फॉस्फोरस देखने को मिलते हैं। सो पहला प्रकार है P4S3, फिर आपको देखने को मिलता है P4S4, फिर आपके पास आ जाता है P4S5 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आपको फॉस्फोरस के सल्फाइड्स मिलते हैं। और अगर हम बात करें ऑक्साइड्स की, तो आपके पास आ जाते हैं P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10। तो ये हैं आपके ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो दीज आर आवर ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। नाउ सिमिलरली अगर आप वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन करवा देते हो विथ दैट ऑफ आवर हैलाइड्स, तो आपको देखने को मिलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्राइहैलाइड्स एज वेल एज पेंटाहैलाइड। ट्राइहैलाइड्स आर इन द फॉर्म ऑफ PCl3, PF3, PCl3, PBr3। एंड जो आपको पेंटाहैलाइड्स मिलते हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ PF5, PCl3, PBr3। एंड यहाँ पर आपको Pi भी मिलता है, Pi 3 टाइम्स। तो दीज आर आवर हाइलाइट्स ऑफ आवर फॉस्फोरस, ठीक है ना। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaOH और वाटर के साथ, जब आप P4 की रिएक्शन करवा देते हैं
या फिर 3 मोल्स ऑफ NaOH ले लीजिए या फिर 3 मोल्स ऑफ वाटर ले लीजिए, देन फॉर्मेशन ऑफ अवर PH3 मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस एंड दीज आर वेरी टॉक्सिक इन नेचर एंड दीज आर टॉक्सिक गैसियस स्टेट इन नेचर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली टॉक्सिक गैस इन नेचर। जो आपके PH3 होते हैं दे आर वेरी टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, चलिए बता दीजिए, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चलिए बता दीजिए, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चलिए बता दीजिए, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चलिए अभी आगे बहुत सारी बातें डिस्कस करनी बाकी हैं, एक बार जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? जय सिंसिन बार, बहुत बढ़िया जय सिंसिन बार जी, बहुत यूनिक सा नाम है आपका। चलिए नाउ ये तो बात थी अबाउट वाइट फॉस्फोरस, दिस इज वेरी रिएक्टिव, सो ये फॉर्म करेगा और ऑक्साइड्स एंड दीज आर सल्फाइड्स, दीज आर ट्राइहैलाइड्स, दीज आर पेंटाहैलाइड्स। तो कुछ इस तरीके से आपको फॉस्फोरस के कंपाउंड्स नज़र आते हैं। ना अगर हम स्पेसिफिकली बात करें यहाँ पर ऑक्साइड्स की, अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करें ऑक्साइड्स की, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय फॉस्फोरस। तो चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, चलिए राजेश जी आपको क्या बताना था? PCl5 के बारे में जानना था राजेश जी आपको? जी राजेश जी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। तो रिएक्शंस तो हमने पहले ही देख ली है, दैट इज देर आर, जब आप वाइट फॉस्फोरस को रिएक्ट करते हैं विथ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देन आपके फॉर्मेशन ऑफ P4O6 टाइप ऑफ ऑक्साइड टेक्स प्लेस इन विच फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब आप वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ एंड हियर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, तो यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है दैट इज एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो फिर आपके फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं दैट इज P4O10, और जिसमें आपके फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलती है +5। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करोगे देन आपके +3 वाले ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे, और अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पास करोगे देन आपके +5 वाले ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे, दैट इज P4O10। राजेश जी टॉक्सिक आपके PH3 मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है राजेश जी, जो आपके PH3 गैस होते हैं दैट इज टॉक्सिक इन नेचर। चलिए राजेश जी, आई थिंक इट्स क्लियर अप टू नाउ। एंड हम बात कर रहे थे अबाउट आवर ऑक्साइड्स की, किस तरीके से आपके वाइट फॉस्फोरस को अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट कर दोगे देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ P4O6, एंड किस तरीके से आप अगर आपके वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन कर दो इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो आपके फॉर्मेशन ऑफ P4O10 टेक्स प्लेस, जिसमें आपकी होगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको याद रखना होगा। तो अगर हम डिटेल में बात करें इन ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस की, और अगर हम यहाँ पर डिटेल में बात करें इन ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस की, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म इन द नेचर। तो वन इज कॉल्ड एज नॉर्मल ऑक्साइड्स
जानेंगे कि क्यों हम इनको कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, एंड द सेकंड वन इज नोन एज मिक्स्ड ऑक्साइड्स। सेकंड वन इज नोन एज मिक्स्ड ऑक्साइड्स, एंड एज वेल एज इसको भी हम जानेंगे कि क्यों हम इनको कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो आपके जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, दीज आर एग्जाम्पल फॉर नॉर्मल ऑक्साइड्स आर P4O6, P4O6 and P4O10. These are the examples of our normal oxides. And अगर हम mixed oxides की बात करें, then there is our P4O7, P4O8, फिर आपके आ जाते हैं P4O9. तो these are mixed oxides के examples. Now अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, इस फॉस्फोरस पे, तो ये फॉस्फोरस आपका प्रेजेंट है +3 में, जैसे हमने पहले ही जान लिया है, और ये फॉस्फोरस आपका प्रेजेंट होते हैं इन +5। नाउ अगर आप टोटली इसके बारे में बात करें, देन हर फॉस्फोरस आपके प्रेजेंट होते हैं इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप टोटली इस ऑक्साइड के बारे में बात करें, जो आपके हर फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ अगर आप P4O10 की बात करें, अगर आप फॉस्फोरस की बात करें इन P4O10, सो एवरी फॉस्फोरस प्रेजेंट हियर इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पर मिक्स्ड ऑक्साइड्स की बात कर लें, नाउ P4O7 में जो आपके फॉस्फोरस होते हैं, दे विल एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सम ऑफ देम विल एग्जिस्ट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली यहाँ पर अगर P4O8 में बात करें फॉस्फोरस की, तो थोड़े फॉस्फोरस होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और थोड़े फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एंड नाउ अगर हम फिर से सिमिलरली बात करें P4O9 की, यहाँ पर भी आपको मिलेंगे थोड़े ऑक्सीजन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड थोड़े फॉस्फोरस मिलेंगे इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर देर इज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, देर इज मिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, तो इसीलिए हम कहते हैं इनको मिक्स्ड ऑक्साइड्स। देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दैट इज टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर प्रेजेंट, so there are known as mixed oxides. Two types of oxidation state is present in the phosphorus, and therefore they are known as mixed oxides. तो अगर आप बात करें इन phosphorus की, only one type of oxidation state is present. Only one oxidation state is present, so हम इनको बोलेंगे normal oxide. चलिए बता दीजिए, is it clear until now? बता दीजिए चलिए बता दीजिए, इज इट क्लियर अंटिल नाउ? बता दीजिए, जो भी हमने डिस्कस किया, इज इट क्लियर? चलिए राजेश जी, जय जी, अल्टीमेट मीमर जी, सुमित जी, बता दीजिए, इज इट क्लियर अंटिल नाउ? बहुत सा इजी पार्ट है ना, हम जो मेन टॉपिक है उस पर प्रोसीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दीजिए, इज इट क्लियर अंटिल नाउ? चलिए, आई थिंक इट्स क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अबाउट P4O6 एंड P4O10। तो जब आप इनके हाइड्रोलाइसिस को प्रोसीड करते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ या फिर आगे के इसमें लिखता हूँ। चलिए आपके ले लेते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स, जो कि आपके होते हैं P4O6, फिर आपके आ जाते हैं P4O10। ना जब आप इन ऑक्साइड्स की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करोगे, जब आप इन ऑक्साइड्स की हाइड्रोलाइसिस को कैरी करोगे, देन द प्रोडक्ट यू विल गेट इज, द प्रोडक्ट जो आपको मिलने वाला है, दैट इज यहाँ पर इन द केस ऑफ P4O6 यहाँ पर मिलता है
H3PO3 दैट इज़ आवर फॉस्फोरस एसिड, और यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट मिलता है इन द केस ऑफ P4O10 दैट इज़ H3PO4, दिस इज़ नोन एज फॉस्फोरिक एसिड, एंड ये जो आपके होते हैं H3PO3 दीज आर नोन एज फॉस्फोरस एसिड। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स, एक सेकंड, चलिए ना, अगर आप ध्यान दोगे इन ऑक्साइड्स दिस इज प्रेजेंट इन +3 जैसे हमने डिस्कस किया था, और P4O10 में आपके प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोरस इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिमिलरली आफ्टर रिएक्शन विथ वाटर जो आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं दैट इज ऑक्सो एसिड्स, दीज आर ऑल्सो इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपका +5 में था वो आपका +5 में रहेगा, एंड जो आपका +3 में था वो आपका +3 में रहेगा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसको आपको याद रखना होगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट इन द reactant is equal to the oxidation state present in the product. So this is important. Now when you hydrolyze P4O7, these are our normal oxides, these are our normal oxides, and when we take mixed oxides such as P4O7, now जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे then you will get formation of two types of oxo acids of phosphorus. So the first one is H3PO3 and उसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे H3PO4। एंड अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें उसको हम बाद में देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि these phosphorus are present in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ये आपके आ जाते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन P4O7 थोड़े फॉस्फोरस आपके प्रेजेंट रहेंगे इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सम फॉस्फोरस विल बी प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा रिगार्डिंग दिस, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज रिगार्डिंग द ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो अगर आप इसको डिटेल में देखोगे, चलिए ना, अगर आप इसको डिटेल में देखोगे इन नॉर्मल ऑक्साइड एज वेल एज आवर मिक्स्ड ऑक्साइड, तो यहाँ पर हम लेते हैं हमारा फॉस्फोरस ऑक्साइड। नाउ यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट फॉस्फोरस ऑक्साइड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस ऑक्साइड्स। तो ऑल द फॉस्फोरस ऑक्साइड्स, जितने भी आपके पास फॉस्फोरस ऑक्साइड्स होंगे, P4O6 ले लो चाहे P4O10 ले लो, दीज आर नॉर्मल ऑक्साइड्स, एंड आपके P4O7, P4O8, P4O9, now these are mixed oxides. But the thing is that all these oxides, all these normal oxides as well as mixed oxides will be present in the structure of adamantane-like. These are present in structure of adamantane-like structure. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं adamantane-like structure, adamantane-like structure, ठीक है। Now how is our adamantane-like structure? क्या होता है हमारा adamantane-like structure? किसी को पता है कि क्या होते हैं हमारे adamantane-like structure? चलिए मैं बताता हूँ कि क्या होते हैं आपके adamantane-like structure। तो अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर एडमेंटेन। कुछ इस तरीके से आपको मिलते हैं एडमेंटेन के स्ट्रक्चर्स, एंड
our phosphorus oxides are also present in these forms. जो आपके phosphorus oxides होंगे that is P4O6, P4O10, P4O7, P4O8 and P4O9, इन सभी phosphorus oxides की structure आ जाती है like this. ठीक है, now चलिए देखते हैं the first oxide that is our P4O6. यहाँ पर हम देखते हैं P4O6. तो मेन बात यह है कि इसमें हमें यहाँ पर जानना होगा कि किस तरीके से फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की अरेंजमेंट होती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन टेक आउट एज मेनी क्वेश्चंस एज वी वांट. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से P4O6 में अरेंजमेंट देखने को मिलती है आपको. यहाँ पर आ जाता है पहला रिंग, फिर यहाँ पर आ जाता है आपका दूसरा रिंग. टू देम अटैच्ड इज द थर्ड रिंग. So basically in this structure there are 3 rings present. If you cleave this bond, अगर आप इन bonds की cleavage करोगे, first bond, second bond and this is third bond. Sorry, this is first ring का, this is third ring. Okay. अगर आप इन रिंग्स की क्लीवेज करोगे देन यू विल गेट अ लीनियर चेन. अगर आप इन रिंग्स की 3 टाइम्स क्लीवेज करोगे देन यू विल गेट अ लीनियर चेन. ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करोगे ऑन P4O6, दिस वाज वेरी जनरल. एंड कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, जो आपके रिंग होते हैं, इन दिस ऑक्सीजन्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन फॉस्फोरस, और आप कह सकते हैं दैट फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन बिटवीन दैट ऑफ और ऑक्सीजन्स. तो यहाँ पर अगर आप देखें फॉस्फोरस प्रेजेंट होंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर, एंड इन बिटवीन दिस फॉस्फोरस आपके आ जाते हैं ऑक्सीजन. 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन एंड दिस इज 5th ऑक्सीजन. तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6. नाउ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको क्या क्या प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इज अबाउट हाउ मेनी POP बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. तो आपको यहाँ पर पूछ सकता है हाउ मेनी POP bonds, that is phosphorus oxygen phosphorus bonds are present. And second question जो आपको पूछ सकता है that is number of P double bond O. यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे P double bond O, but in further structures or we can say in the next oxides आपको मिलते हैं P double bond O की presence in their structure. तो यहाँ पर third type of question that will be asked is regarding the oxidation state present on phosphorus. जो आपको तीसरे प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग दिस ऑक्साइड्स, उस पर आपको पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट ऑन द फॉस्फोरस. फिर आ जाते हैं आपके P31 NMR सिग्नल्स, कि कितने P31 NMR सिग्नल्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं. दिस इज द 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर. और जो आपका चौथा क्वेश्चन होता है व्हाट विल बी द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट. when we carry the reaction of these oxides with water, this is known as hydrolysis. and जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे
उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दीज आर द बेसिकली 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि किस तरीके से इनके आंसर्स को हम निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स, जो आपका पहला क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपको मिलता है फर्स्ट पीओपी, चलिए इस प्रकार का ले लेते हैं, दिस इज फर्स्ट पीओपी बॉन्ड। यह आपका आ जाता है दूसरा पीओपी बॉन्ड, फिर आपका आ जाता है तीसरा पीओपी बॉन्ड, दिस इज फिफ्थ पीओपी बॉन्ड एंड दिस इज सिक्स्थ पीओपी बॉन्ड्स। तो टोटल द पीओपी बॉन्ड्स प्रेजेंट इन P4O6 इज इक्वल टू 6। ठीक है ना। अगर आप स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, अगर आप, ठीक है मैं यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ, दिस वॉज फॉर योर क्लैरिफिकेशन। अगर आप समझ चुके हैं तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आ जाते हैं 6 पीओपी बॉन्ड्स। ना चलिए देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ में आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप देखें स्ट्रक्चर के ऑफ P4O6 को, देर आर नो पी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, देर आर नो पी डबल बॉन्डेड ओ विद दिस स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्टली दैट इज इक्वल टू 0 P double bond O are present. Now the next question regarding this is the oxidation state present on each phosphorus. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से कैलकुलेट करोगे the oxidation state present on each phosphorus, that will be equal to +3 for this phosphorus, +3 for this phosphorus, +3 for this phosphorus as well and +3 for this phosphorus as well. तो यहाँ पर हर phosphorus की oxidation state आ जाती है that is equal to +3. ठीक है, now this was regarding the oxidation state present on phosphorus. now अगर आपको पूछ लेता है, सपोज आपको पूछ लेता है P31 NMR सिग्नल, आपको यहाँ पर एग्जामिनर पूछ लेता है regarding P31 NMR signals, then there is only one signal we will get for P31 NMR signals. अगर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, each and every phosphorus यहाँ पर जो आपके यहाँ प्रेजेंट है, they are having same environment, और यहाँ पर बोल सकते हैं हम each phosphorus और every phosphorus are इक्विवेलेंट विथ ईच अदर। तो आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स जो आपको मिलते हैं दैट इज इक्वल टू 1। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट दैट कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग P4O6। नाउ इफ यू लुक एट P4O6, हमने पहले ही जाना दैट इज एवरी फॉस्फोरस हैज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड हाउ आफ्टर the reaction of this P4O6 we will get product with +3 oxidation state present on the phosphorus. ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने जाना एक और बात दैट इज नंबर ऑफ POP bonds are 6। तो इससे पहले हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट से पहले यहाँ पर ले लेते हैं हम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस POP bonds। यहाँ पर हम लेंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 POP बॉन्ड। ठीक है, पहले लेते हैं 1 POP बॉन्ड, एंड जब आप इनमें वाटर की एडिशन करते हैं, देन देयर इज क्लीवेज इन POP बॉन्ड। जो आपकी POP बॉन्ड्स आपको नजर आएंगे, दे विल गेट क्लीवेज। सो यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 moles of phosphorus and OH bonds. So this is how cleavage takes place in presence of water. So यहाँ पर 1 mole of POP bonds को लग रहे हैं 1 molecule of water. तो total number of 6 POP bonds are present. तो यहाँ पर आपको totally 6 molecules लगेंगे for its complete hydrolysis. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
तो टोटल ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर नीडेड फॉर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, for complete hydrolysis of P4O6 Now this was regarding the number of water molecules required for complete hydrolysis of P4O6. Now यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट, दैट इज आवर हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म्ड। चलिए नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें P4O6 को, मैं फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज हैविंग लाइक एडमिन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर आ जाते हैं आपके फॉस्फोरस। उससे पहले यहाँ पर एक और रिंग को आपको प्रेजेंट करना होगा। चलिए आप दिखाते हैं फॉस्फोरस को। दिस विल बी प्रेजेंट इन फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस। फिर आपके आ जाते हैं इन बिटवीन फॉस्फोरस वी हैव ऑक्सीजन एटम्स। तो टोटल ऑफ 6 ऑक्सीजन्स आर प्रेजेंट। नाउ हमने यहाँ पर जाना था टोटल ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर इट्स कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो चलिए ले लेते हैं P4O6 एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर। तो पहले यहाँ पर कराएंगे इस बॉन्ड की क्लीवेज यूजिंग वाटर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HOH। देन देयर इज क्लीवेज टेकिंग प्लेस हियर। ये आपके क्लीवेज कुछ इस प्रकार के होंगे। सॉरी, क्लीवेज विल बी लाइक दिस। दिस विल फॉर्म POH बॉन्ड, दिस विल फॉर्म POH बॉन्ड। ठीक है। नाउ सिमिलरली लाइक दिस बॉन्ड, यहाँ पर भी आपके क्लीवेज हो सकते हैं HOH। यहाँ पर क्लीव कर दूंगा मैं बॉन्ड को। यहाँ पर आ जाता है एक और वाटर मॉलिक्यूल एंड क्लीवेज टेकिंग प्लेस। एंड इसी तरह यहाँ पे HOH लिख देता हूँ। इस तरीके से इस POP बॉन्ड्स का भी क्लीवेज हो जाएगा एंड यहाँ पे भी आपके हो जाते हैं क्लीवेज। तो टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 एंड जो 6th बचा है यहाँ पर आ जाएगा POH बॉन्ड। क्लीवेज इज टेकिंग प्लेस एंड देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ H3PO3 टाइम्स, H3PO3 3 टाइम्स। now अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, ईच एंड एवरी फॉस्फोरस जो आपके प्रेजेंट होंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे। तो आपको जो प्रोडक्ट में मिलेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, दिस विल बी प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इसका नाम आ जाता है यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। Orthophosphorus acid. Now this is how you take out the hydrolysis product. चलिए बता दीजिए। Now if you have any doubts please ask me. चलिए if you have any doubts please ask me. चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं आपके। These are very interesting type of questions. Sir, how to convert P4 to red phosphorus? This has been asked by Ultimate Mimer and he is asking how to convert white phosphorus to red phosphorus. मैंने ऑलरेडी बता रखा है अल्टीमेट मीमर जी। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था अबाउट इट्स कन्वर्शन ऑफ वाइट फॉस्फोरस टू रेड फॉस्फोरस। व्हेन यू हीट वाइट फॉस्फोरस at 300 degrees Celsius, then there is formation of red phosphorus which can be existing in dimeric unit, और अगर आप n equal to 2 greater than 2 मिलता है then this will be in polymeric unit. Is it clear ultimate मीमर जी? चलिए बता दीजिए, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन?
And if you have any doubts please ask me. चलिए बहुत बढ़िया. Now this was regarding the P4O6 oxide. This was regarding P4O6 oxide. तो यहाँ पर आपको लगते हैं 6 moles of water. This can be also asked in the question. ध्यान रखिए कि this can be also asked, that is number of moles of water required for complete hydrolysis of our P4O6 hydrolysis. तो यहाँ पर आपको लगते हैं 6 moles of water एंड जो आपके हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं दैट इज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज 4 मोल्स. याद रखिए दिस विल बी 4 मोल्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऑब्टेन्ड. तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 मोल्स ऑफ H3PO3 दैट इज आवर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड ऑब्टेन्ड. ठीक है. The ultimate memer is asking why its name ortho only, not meta or para. देखिए अल्टीमेट मीमर जी, आपके ऑर्थो मेटा एसिड्स आर हैविंग, चलिए अभी आपको नहीं समझेगा है, जब हम इसके ऑक्सो एसिड्स पे डिस्कशन करेंगे, जब हम फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स पे डिस्कशन करेंगे दैट इज H3PO3, H3PO4 एंड इसी तरीके से आपको कई और एसिड्स मिलते हैं एंड उनमें आ जाता है आपको मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फिर आ जाते हैं आपके ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और आ जाते हैं आपके ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, फिर आ जाते हैं आपके हाइपोफॉस्फोरस एसिड और उसी के साथ आ जाते हैं आपके हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. तो जब हम इनकी डिस्कशन करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि क्यों ऑर्थो एसिड को ऑर्थो एसिड ही कहते हैं. ठीक है अल्टीमेट मेंबर जी, बता दीजिए इज इट क्लियर, बता दीजिए इज इट क्लियर फॉर एवरीवन. चलिए जल्दी से बता दीजिए इज इट क्लियर फॉर एवरीवन. ठीक है बहुत बढ़िया. नाउ आज हमने डिस्कस की, एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया है आज पे. पहले तो हमने जाना अबाउट फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स की. देयर इज वाइट एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस, रेड एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस, फिर आ जाते हैं आपके ब्लैक एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस. देन उनकी स्ट्रक्चर एंड एज वेल एज उनकी अरेंजमेंट के बारे में बात की. फिर हमने रेड फॉस्फोरस के बारे में बात की एंड वी गॉट टू नो दैट रेड फॉस्फोरस इज लेट रिएक्टिव कंपेयर टू दैट ऑफ वाइट फॉस्फोरस. फिर हमने ब्लैक फॉस्फोरस की बात की, उनमें हमने जाना दैट इट इज़ मोर स्टेबल एंड इट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ आवर ग्राफाइट. फिर हमने जाना देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस जैसे अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. उनमें हमने स्टेबिलिटी की कंपैरिजन की एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कंपैरिजन की. फिर हमने बात की अबाउट फॉस्फोरस के कंपाउंड्स के बारे में, दैट इज इट कैन फॉर्म ऑक्साइड, इट कैन फॉर्म सल्फाइड्स, इट कैन फॉर्म हैलाइड्स एज वेल एज दिस कंपाउंड. ठीक है. तो फिर हमने जाना कि किस टाइप के आपके फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद हमने बात की regarding P4O6 and the type of questions that can be asked regarding P4O6. So the first type of question was the number of POP bonds present in P4O6, that was equal to 6, and we don't have any P double bond O present in our P4O6 oxide, therefore it is 0. फिर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस को हमने कैलकुलेट किया, साथ ही साथ जाना कि किस तरीके से आपके P31 NMR सिग्नल्स आ जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.
फिर हमने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोलाइसिस to be specific, that is complete hydrolysis of P4O6 that is equal to 6 molecules of H2O। फिर हमने जाना जो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट आपको मिलता है, ठीक है। नाउ दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड कल ही इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं विथ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड कल इसी तरीके से हम 5 बजे मिलेंगे यहाँ पर विथ आवर फॉस्फोरस ऑक्साइड्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।